हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब आज हम लोग बनाने वाले हैं एक बंकर, एक सच्ची मुच्ची का बंकर। आप लोगों ने बंकर जो है वो जरूर से सुना होगा। गाइस, पुराने टाइम में जब लड़ाइयां होती थी, जब वर्ल्ड वॉर चलते थे, तो जमीन के अंदर एक शेल्टर बना दिया जाता था जिसे कहते थे बंकर, अंडरग्राउंड बंकर। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना उस चीज को किया जाए, एक ऐसा खुफिया घर, एक ऐसी खुफिया जगह बनाई जाए जो कि जमीन के अंदर हो, बाहर वाले को किसी को पता भी ना हो कि अंदर कुछ भी है। बाहर देखने में लगे कि जमीन ही है, लेकिन अंदर जो है पूरा रहने पीने खाने की व्यवस्था बढ़िया से। तो आज ऐसा ही बंकर हम लोग बनाने वाले हैं। आप सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। जैसे भी गाइस आ चुका है, गड्ढा खोदेंगे, पूरा प्रॉपर बंकर बनाएंगे। उसमें आने जाने के लिए रास्ता भी ऐसा होगा जो कि थोड़ा सीक्रेट होगा, ऊपर से पता नहीं लगना चाहिए, देख करके मिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का जो बटन है वो जरूर से दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बंकर्स थे वो पहले के ज़माने में तो कंक्रीट के बनाए जाते थे, यानी कि गड्ढा खोद के अंदर पूरी एक स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग बनाई जाती थी जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती थी। बहुत दिन तक रहने खाने का जुगाड़ होता था कि अगर कोई अंदर घुस जाए तो भाई महीने 2 महीने, कई बंकर्स में तो 10-10, 15-15 साल तक रहने के लिए व्यवस्था थी। और भाई आज के ज़माने में जो बंकर्स हैं वो बनाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें बहुत सारे यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो बंकर्स के अंदर शरण लेके बैठे हुए हैं। अगर ऊपर से कोई एयरफोर्स हमला करती है तो बंकर के अंदर वो सेफ बच जाते हैं। हम भी गाइस ऐसा ही करने वाले हैं, लेकिन हम लोग सीमेंट का नहीं बनाएंगे, हम दूसरी चीज का यूज करेंगे। तो भाई साहब, यहाँ पर जो खुदाई है वो शुरू हो चुकी है और अब मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। तो गाइस, जो गड्ढा है वो खुद चुका है यहाँ पर। भाई बहुत गहरा है, कैमरा में पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत गहरा है। और अभी हमको इसको जो है ठीक करना पड़ेगा अंदर घुस के। जेसीबी जो है वो एकदम सपाट नहीं करता है। उसके बाद में आपको जो बंकर का आगे का प्रोसेस है वो दिखाएंगे। तो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ इसके अंदर। ओह, तो भाई फिलहाल मैं उस गड्ढे में आ चुका हूँ जहाँ पर बंकर जो है वो बनने वाला है। अरे लगाओ मत लेना तुम लोग। ये देखो गाइस, यहाँ पर नीचे और ऊपर देखो, मतलब मैं अगर यहाँ आ जाता हूँ तो मेरे लेवल से कितना ऊपर, एक बार दिखाना, एक बार दूर से दिखाइए भाई। देखो, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ भाई तो बहुत ऊंचाई है। अगर मेरे जैसे 3 इंसान खड़े गए तो भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो भाई साहब, यहाँ पर जो है बारिश आ गई थी, इसमें पानी भर गया। हमने पहले पानी को निकाला, इसको पूरा सेट किया यार। सब कुछ तैयार हो गया था, लेकिन भाई किस्मत इतनी खराब थी कि तुरंत से बारिश आ गई और सब फिर गड़बड़ हो गया। और हमको 2-2.5 घंटे हो गए अब इसमें लगे हुए। और अब जो है, जो कंटेनर है वहाँ पर 24 फुट लंबा और बहुत बड़ा, जिसमें माल ले जाया जाता है बड़े बड़े जहाज़ों में, वो आ चुका है। क्रेन उसको उठा करके ला चुकी है। ये पूरा लोहे का है, इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोड ये झेल सकता है। इसका खुद का एक चेसी होता है जिसपे टिका होता है। गाइस, यहाँ पर जो डब्बा है वो क्रेन से उठ गया है और यहाँ पर इसको सीधा किया जा रहा है, इसे रास्ते से खींच करके। बढ़िया बढ़िया, आने दो। और हमारी कोशिश यहाँ पर ये रहेगी जो डब्बा है वो अंदर जाने के बाद भी खुले। ये हमने रास्ता बनाने की कोशिश करी है क्योंकि यहाँ पर एक सुरंग बनेगी, क्योंकि जो बंकर है वो पता नहीं लगना चाहिए ना कहाँ पे। सीधा जाने का रास्ता तो बनेगा ही नहीं, तो इसलिए सुरंग आएगी आगे से, अभी तो ये और लंबी होगी। और क्रेन के लिए भी इसको इसके अंदर डालना भाई बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि इस डब्बे, ये पूरा लोहे का, इसमें बहुत ज्यादा वजन है। आगे लाओ, पहले उधर पकड़ो। तो भाई जो कंटेनर है उसको क्रेन ने रख दिया है गड्ढे के अंदर। कितना बड़ा साइज है यार इसका। बंकर का जो साइज होगा वो तो काफी होगा। अब इसको वापस से भर देते हैं
ताकि जो है ये मिट्टी के अंदर पैक हो जाए, किसी को दिखे भी ना, किसी को पता भी ना चले। गाइस अब आप सोच रहे होंगे इस बंकर का रास्ता कहां से, इसकी एंट्री कहां से, अगर पूरा जमीन के अंदर है तो भाई इसका रास्ता जो है वो भी सीक्रेट रखना जरूरी था, क्योंकि अगर ऊपर से रखेंगे तो जो है किसी को भी पता लग जाएगा कि अंदर जो है कुछ ना कुछ है, और वो भी सीक्रेट होना चाहिए जहां पर भी रास्ता खुले। तो गाइस यहां पर आ जाओ। हमें भी एक बार देख के कंफ्यूजन हो जाता है, फिर देखना पड़ता है कि यहां पर है तो गाइस ये है इसका रास्ता आप कहोगे कि रास्ता है कहां आखिरकार, तो गाइस फिलहाल जहां मैं खड़ा हूं अभी इसके नीचे रास्ता है, दिखाते हैं आपको। यहां पर ये जो प्लाईवुड है इसको उठाना पड़ेगा, उठाओ, और इतना आसानी से बंकर खुलता भी नहीं है। और तेरी इसमें तो बहुत सारी मिट्टी है चलो मिट्टी हटाओ, खोदो, अरे मिट्टी हटाओ, ऐसे नहीं खुलेगा यार। तो गाइस ये है बंकर का गेट, और यहां पर है बंकर का रास्ता, जो कि दिख भी नहीं रहा था बाहर से तो कि क्या था, लेकिन ये पूरे घर का रास्ता है। इसके अंदर भाई पूरा का पूरा रहने खाने का सब जुगाड़ है। इमरजेंसी के टाइम में उम्मीद करते हैं किसी का भी जरूरत किसी को भी ना पड़े, लेकिन भाई बंकर्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, करते थे, अभी भी करते हैं। तो अब चलते हैं बंकर के अंदर और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है। तो आ जाओ गाइस, यहाँ पर सीढ़ियां जो है वो बनी हुई है, थोड़ा सा ध्यान से आना पड़ेगा गाइस, क्योंकि जमीन के अंदर जा रहे हैं। और भाई मैं आ गया हूँ फिलहाल बंकर के अंदर, मिट्टी के अंदर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, बहुत बढ़िया। तो गाइस फिलहाल बंकर के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर एकदम अंधेरा है, एकदम सन्नाटा है। मुझे मेरी आवाज जो है वो गूंजती हुई दिख रही है गाइस, बिल्कुल अंधेरा है। कुछ दिख रहा है कैमरा में? लाइट जला लो भाई, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ। तो भाई साहब ये है अंडरग्राउंड। हम लोग जो है जमीन का लेवल यहाँ पर है, और मैं पूरा जमीन के अंदर खड़ा हुआ हूँ फिलहाल। अंदर थोड़ी गर्मी जरूर है, चलो आ जाओ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर गाइस एक झाड़ू है बंकर की सफाई करने के लिए, चलो आ जाओ। यहाँ पर गाइस बहुत सारी चीजें रखी हुई आपको मिलेंगी। ये रास्ता है, ये बंकर पे नहीं पहुंचे, ये रास्ता है। यहाँ पर भी जो है कई चीजें आपको रखी हुई मिलेंगी। बंकर या किसी भी अंडरग्राउंड जगह के अंदर जलने वाली चीज नहीं रखनी चाहिए जो जिसमें आग जलती है, इसलिए जो मोमबत्तियां हैं वो इलेक्ट्रिकली जलती है। और आप देखो कितनी बढ़िया गाइस इनकी रोशनी यहाँ पर दिख रही है। इससे आगे जाओगे तो कुछ और चीजें, क्योंकि भाई बंकर मस्त भी तो दिखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शोभा बढ़ाने के लिए कुछ चीजें। और यहाँ पर एक बहुत ही कमाल चीज, इसमें एक बटन है, दबाता हूँ, लाइट बंद करो जरा गाइस, देखो तो अगर बंकर के अंदर कभी बोर हो तो इसका मजा जो है वो लिया जा सकता है। चलो इसको जला के छोड़ देते हैं भाई, आ जाओ आगे। गाइस जो सुरंग है वो वहां से लेकर के यहाँ तक आती है, और किसी को पता नहीं लगेगा, इतना दूर हम आ रहे हैं। अंदर इसमें टर्न भी है। और अब चलते हैं गाइस फाइनली बंकर के अंदर। यहाँ पर है सीढ़ियां उतरने के लिए, यहाँ पर है और मिट्टी, और गाइस ये है फाइनली जमीन के अंदर पूरा घर। और ये जो पूरा घर है इसके अंदर सारी सप्लाईज हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाता है, जूते जो है वो मिट्टी पे निकाल लेने में फायदा है, क्योंकि अंडरग्राउंड अगर रहेंगे तो भाई मिट्टी आएगी। और अब हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे घर के अंदर जो कि है पूरा का पूरा जमीन के अंदर दफन। इस घर के अंदर बिजली पानी सारी व्यवस्था है। तो लाइट जलाते और आपको दिखाते हैं मजा। करो भाई लाइट्स ऑन करो, और गाइस ये देखो मजा मतलब कि कहीं से भी लग रहा है गाइस कि मैं मिट्टी के अंदर दबा हुआ हूं। फिलहाल ये वही जगह है जिसपे अभी हम बाहर घूम रहे थे ऊपर, और मुझे खुद को ऐसी फील आ रही है भाई कहां हूं मैं, अंदर जमीन के अंदर दफन। लेकिन यहां पूरी की पूरी जगह है अंदर रहने के लिए। भाई देखो कहां तक स्पेस है, पूरा का पूरा होटल रूम जैसी जगह है गाइस यहाँ पर, और सारी चीजें हैं। अरे वाह यार। और गाइस यहाँ अंदर आकर के बहुत ही डिफरेंट फील आती है। ऐसा लगता है, मतलब ऐसा लगता है हम नॉर्मली हैं, लेकिन जब वापस जाते हैं लगता है ओ तेरी हम कहाँ जो है जमीन में दबे हुए भाई। और जब हम इस बंकर को बना रहे थे तो गाइस यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये मुड़ गया, क्योंकि जब हमने इसको मिट्टी के अंदर दबाया तो मिट्टी का वेट इतना ज्यादा इस पे लगा कि ये जो है दब गया, नीचे आ गया। 3 दिन की मेहनत के बाद ये बंकर तैयार हुआ है। बारिश भी आ गई बीच में, उसकी वजह से और ज्यादा टाइम लग गया। तो गाइस अब आपको दिखा देते हैं कि इतने दिन में हमने क्या किया, इस रूम में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर है बहुत जरूरी चीज, पंखा, क्योंकि अंदर जो है ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उमस ज्यादा होती है, और इसलिए एक पंखे की जरूरत यहाँ पर जरूर से है। और भाई अब देखो एकदम बढ़िया लग रहा है, मस्त हवा आ रही है एकदम। इसके अलावा इस रूम में बहुत सारी चीजें हैं
देखो गाइस, यहाँ पर है एक प्रॉपर सोफा सेट जिसके ऊपर बैठा जा सकता है। 3 सीट्स यहाँ पर है, 2 सोफाज यहाँ पर है, आराम से बैठो मस्त रहो। यहाँ पर है गाइस एक फुल साइज बेड जिसके ऊपर आराम से सोया जा सकता है और इस पे 2 आदमी सो सकते हैं। बाकी आपकी कैपेसिटी, आप 3 भी सुला लो, 4 भी सुला लो और हो सकता है कोई एक भी सो जाए। लेकिन ये जो है लगभग 3.5 फीट चौड़ा यहाँ पर बेड है। अगर इधर देखो गाइस, यहाँ पर एक बड़े साइज की लाइट लगी है ताकि सब कुछ जो नजारा है वो दिखता रहे, अंदर आकर के घुटन ना हो, इसलिए यहाँ पर हमने कुछ पेंटिंग्स भी लगाई है। यहाँ पर भी एक लगी हुई है, उधर पे लगी है, इधर पे भी लगी हुई है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगे कि नॉर्मल सा लगे। क्योंकि जब ऐसा सोचते हैं ना कि हम जमीन के अंदर हैं फिलहाल, भाई बहुत अजीब लगता है यार। एक ऐसी डिफरेंट फील आती है, हम जमीन के इतना अंदर, हम उस गड्ढे में हैं जिसको हमने खोदा था, ऐसा सोच के लगता है। ये ऊपर से मुड़ वैसे ही गया है तो बढ़िया से फील आती है। और जब हम इसको ऐसे करते हैं ना, टन टन नहीं करता, ये ठक ठक करता है एकदम सॉलिड, क्योंकि मिट्टी भरी है। देखो यहाँ से भी गाइस मिट्टी के प्रेशर की वजह से ये अंदर की साइड मुड़ गया, लेकिन पूरा लोहा है तो टेंशन की बात नहीं है कि ये कोलैप्स कर जाएगा आपस में, इसमें बहुत दम है। लेकिन फिर भी मिट्टी का वेट देखो आप, इसने इसको यहाँ पर पिचका डाला है। पीने के लिए पानी है यहाँ पर। जो फ्लोर है इसका गाइस वो लोहे का नहीं बना है क्योंकि वो सर्दी में बहुत ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने पूरे फ्लोर पे मैटिंग करी है। कई बार बंकर्स में कई दिन रहना पड़ जाता है तो उसके लिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज भी हमारे पास में है। यहाँ पर ये पानी की बॉटल्स है, एक यहाँ पर है, 4 बॉटल्स यहाँ पर हैं। इनको भर के जो है रखा जा सकता है ताकि जो पानी है वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में रहे, अगर फॉर सम रीज़न बाहर ना जा पाए। इस रूम की सजावट के लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक लाइट है, ऊपर एक कठपुतली है गाइस, अगर इन केस आग लग जाए तो यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी प्रॉपर जगह बना करके रखा गया है। ये बढ़िया, मिट्टी में कोई भी जगह बना लो, उसमें कोई भी चीज़ रख सकते हो। यहाँ पर अगर छोटे मोटे टूल की जरूरत पड़े कुछ काटने पीटने की तो गाइस एक आरी है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसको फिर से रखना हो तो बस ऐसे करके रख दो कहीं पे भी। यहाँ पर एक बीन जो कि गाइस सांप भगाने के काम आएगी जब बंकर में कोई सांप आ जाएगा तो। जस्ट किडिंग गाइस, सांप जो है वो बीन से नहीं भागते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। सांपों को सुनता ही नहीं है, बीन से भागने की बात दूर है, लेकिन इसके अंदर सांप घुस सकते हैं, ये बात जरूर है। तो इसको बाहर से या तो ढक के रखना पड़ेगा या ऊपर थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे सांप उसके अंदर ना आ जाए। यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल कार भी है जो कि ऑफ रोड करती है और पूरा मिट्टी में हो रखी है। और इस बंकर को अगर इमरजेंसी केस में बंद करना पड़े तो ये जो दोनों गेट्स हैं, जो दोनों दरवाजे हैं, ये बंद भी हो जाते हैं। इसको पूरा बंद करके ये अलग ही हो जाएगा। ये हाथ में होता है हमारे, एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों गेट्स बंद करके। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? टप्पा। अरे यार अरे यार, इस फैन को बंद कर लेते हैं अभी, क्योंकि ये फैन जो है बहुत सारी नॉइज देता है, बाद में चला लेंगे। गाइज यहाँ पर है एक मस्त सी लैंटर्न जो कि ऐसे तो सोलर से चार्ज होती है, लेकिन यहाँ पर सोलर है नहीं गाइस। ये है चाय बनाने का जुगाड़, बढ़िया से चाय वाय बना करके पी सकते हैं, अंदर ही फैसिलिटी है। और आखिरी चीज, अगर बोर ना हो भाई उससे निकालने के लिए, ये है म्यूजिक सिस्टम। इसको बजा करके यहाँ पर डांस वांस किया जा सकता है, गाने सुने जा सकते हैं, अपने अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर रहने की, जमीन के इतना अंदर दबे रहने की, उसको निकाला जा सकता है। गाइज इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी है एक बंदे ने, वो हूं मैं। मैंने किया गाइस, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है गाइस। मैंने भी देखो मेरी शक्ल देखो, सबसे ज्यादा मेहनत करी है जेसीबी वाले ने। गाइस इसको बनाने में सबने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और अब आ रहा है मजा। वो ऐसे कह रहा था मेरा नाम ले दे कि मैंने बहुत मेहनत करी है। देखो एक बार, हाँ इसके कपड़े तो यार काले पीले हो गए इसके कपड़े, मेरे भी ऐसे ही सबके ऐसे हो गए थे, मैंने चेंज कर लिए भाई लास्ट में। अभी मुझे चाहिए लेमन टी भाई, जिसको चाय कॉफी जो भी चाहिए अपने हिसाब से डाल लो, ले लो। दोस्तों इस बंकर में
लगभग 3 घंटे रहने के बाद अब आदत सी पड़ गई है, थोड़ा पसीना वसीना सहने की आदत हो गई है। ये जो पंखा चल रहा है ये थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर ज़रूर दे रहा है, लेकिन जो हमको शुरू में लग रहा था कि यहाँ पर सांस वांस लेने में दिक्कत आएगी या अंदर, वो वाली कोई भी दिक्कत अब तक तो नहीं आई है। इसका मतलब जो इसका ओपनिंग है वहाँ से इतनी ऑक्सीजन आ पा रही है अंदर कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई। तो चलो अब चलता है गाइस बाहर, और बाहर जा कर के आपको दिखाते हैं बाहर का क्या नज़ारा है। रात हो गई होगी हमको, हम लोग शाम को घुसे थे, और देखो जो सुरंग है, अरे यार क्या बात है, ये मस्त लग रही है यार। यहाँ पे आते ही भाई यहाँ पे है पूरा 24 फीट का बंकर, और ये है इसकी सुरंग जो कि हमने आपको पहले भी दिखा दी। लेकिन भाई ये बहुत मजेदार पार्ट, देखो एकदम अंधेरा हो गया अभी, और इसको जैसे जलाते हैं उजाला हो जाता है, जैसे छुपाते हैं वापस अंधेरा हो जाता है। और अब तो बाहर भी अंधेरा हो चुका है, और इन लोगों ने जो इसकी सीढ़ियाँ थी मिट्टी वाली इनको भी तोड़ दिया है, लेकिन अभी भी चढ़ सकते हैं हम बहुत आराम से इससे। क्या बात है भाई, हम लोग फाइनली बंकर से बाहर आ चुके हैं यार। अंदर तो अरे आराम से, इसमें अगर वैसे देख के चलते तो ठीक है, लेकिन कैमरा नहीं चलता है इसमें। तो गाइस फाइनली हमने एक सक्सेसफुल जो बंकर है वो बना दिया है आप लोगों के सामने। अगर आपको मजा आया इस वीडियो के अंदर तो लाइक का बटन तो भाई अब दबाना जरूर से बनता है। देखो फिर से किसी को पता नहीं लग रहा कि कुछ है भी यहाँ पे तो अब देखो, अब तो लाइक करना सभी का बनता है, और सब्सक्राइब करना भी भाई सभी का बनता है यार। एक पैसा नहीं लगता किसी से सब्सक्राइब करने का, क्यों नहीं करते हो भाई? जल्दी कर लो यार, आपका ही चैनल है, कर लो यार सब्सक्राइब। बहुत रिलैक्स लग रहा है फिलहाल। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।